बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया वाले किसे अक्लमंद बोलते हैं? जो बेअदब हैं। दुनिया वाले ये सवाल नहीं करते तूने घर बनाया, गाड़ी बनाई, जो कुछ बनाया, कहते वाह वाह किबला साहब के पास तो बड़ा माल है, आगे पीछे आपके घूमेंगे। लेकिन इमाम ज़माना जब आएंगे तेरे माल को देखेंगे, तेरी दौलत को देखेंगे, तेरी औलाद को देखेंगे। इमाम पहला सवाल ये करेंगे, ये जो कुछ तुमने कमाया है सिर्फ अक्ल से कमाया है या अदब से भी कमाया है? अगर तेरी कमाई में अदब नहीं, कमाई का फायदा नहीं है। करबला बाअदब लोगों की जगह है, मजलिस हुसैन बाअदब लोगों की जगह है। मोमिन में अगर अदब नहीं, मोमिन नहीं है। वो ऐसे बंदों को अपने साथ भी नहीं रखते थे जिनके वजूद में अदब नहीं होता था। मेरे छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला का एक सिपाही था, मौला का एक सहाबी था और एक गुलाम था। गुलाम था मौला का हिंदुस्तान से, काला सा गुलाम था हिंदुस्तान से। इसने थोड़ी आने में देर वेर कर दी तो इमाम का जो सहाबी था उसने इस गुलाम को गाली दी। गाली क्या दी कि आए वलदुज़्ज़िना। जैसे बोला वो गुलाम बहुत नाराज हुआ और जैसे इमाम के कानों तक आवाज पहुंची, इमाम ने कहा तुझे किसने इजाजत दी तू किसी की तौहीन करे? और एक तो आदमी खता करे और खता के बाद अपनी खता को डिफेंसिव मूवमेंट में आ जाए, मतलब गलती करके गलती ना मानना, चोरी चोरी पे सीना जोरी करना। इमाम को कहने लगा मौला नहीं मैंने तो कोई गाली नहीं दी। कब बंदे खुदा तू उसे ऐसे लफ्ज बोल रहा है वलदुज़्ज़िना? तो कहता मौला मैंने सही तो कहा। का क्या मतलब तूने सही कहा? मौला ये मुसलमान नहीं, इसके माँ बाप मुसलमान नहीं थे, इसने तो चलो बाद में ईमान लाया, और इसके माँ बाप अगर मुसलमान नहीं थे तो उनका निकाह भी सही नहीं था, और जब निकाह सही नहीं था तो पैदाइश भी सही नहीं। इमाम ने कहा इमाम मैं हूं या इमाम तू है? मसला तेरे जहन में है तो मुझसे पूछ, अपने जहन से जवाब क्यों दे रहा है? कोई भी बंदा किसी भी मजहब में हो, अगर अपने मजहब के मुताबिक निकाह कर रहा है उसका निकाह सही है। किसने तुझे बोला? अल्लाह ऐलान, उसने लोगों के बीच में आकर ऐलान किया ये मेरी बीवी है, उसने कहा ये मेरा शौहर है। कम से कम उसने अपने मजहब के मुताबिक शादी की है, ज़िना नहीं की है, ऐसा ताल्लुक नहीं बनाया। और बिल फर्ज भी अगर ऐसा हो भी फिर भी तुझे हक नहीं है तू बेअदबी करे। तू कौन होता उसे ये जुमले बोलने वाला? कहते इतना पुराना सहाबी था इमाम का मौला माजरत चाहता हूं, आगे से नहीं करूंगा। इमाम ने कहा अल्लाह ने तेरी खता को माफ़ कर दिया, इस गुलाम से भी माफ़ी मांगी, उसने भी माफ़ किया। बस इमाम ने कहा हम माजरत चाहते हैं, आज के बाद मेरे साथ घूमा न करो, क्योंकि जो बेअदब है वो इमाम की महफिल में बैठने की सलाहियत नहीं रखता, जिसे अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। मेरे इमाम मासूम काबे का तवाफ़ कर रहे थे और फ़ज़ाइल तवाफ़ बयान करना शुरू कर दिए। फरमाया जो काबे का एक तवाफ़ करे खुदा उसके नाम आमाल में 700 नेकियां बढ़ाता है। कितनी नेकियां? 700 नेकियां बढ़ाता है। और कहा कि जो हज करे उसका इतना सवाब है। उसके बाद इमाम ने मुखातब किया, ऐ काबे तेरी बड़ी इज्जत है, तेरा बड़ा एहतराम है, लेकिन ऐ काबतुल्लाह एक है जिसका एहतराम तुझसे भी ज्यादा है। असहाब परेशान हुए, मौला वो कौन है? फरमाया वो मोमिन है जिसकी इज्जत काबे से ज्यादा है। अब तसव्वुर करो अगर कोई आदमी काबे को गालियां दे
अलियादु बिल्लाह। काबे की तौहीन करे। फिर इमाम ने डिफाइन किया काबा क्या है, काबे में खुदा रहता तो नहीं है, ये ईंटों का घर है, इसकी निस्बत है परवरदिगार आलम से। जब कोई आदमी काफर होता है और इस्लाम लाता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, इसकी निस्बत किससे होती है? रसूल खुदा से हो जाती है, ये मोमिन बन जाता है। जिस तरह ईंटों वाले पत्थर के घर की निस्बत खुदा से है, उसका एहतराम वाजिब है, इसी तरह वो कल्ब जिसकी निस्बत परवरदिगार आलम से है, इसे लक़ब मोमिन मुस्लिम दिया जाता है, इसका एहतराम भी वाजिब है। अब ये सोच के बता, अगर तू काबे को बुरा भला बोले तेरा ईमान जाया हो जाता है। तो फरमाया कैसे कोई मुसलमान किसी मुसलमान को बुरा भला बोल सकता है? कैसे कोई मोमिन किसी मोमिन की गीबत करता है? कैसे कोई मोमिन किसी मोमिन को नुकसान देता है? कैसे कोई मोमिन किसी मोमिन का पैसा खा जाता है? इसका मतलब अभी तक ये मकाम तस्लीम पे नहीं पहुंचा, अभी तक मकाम सुबात पे नहीं पहुंचा, अभी तक मकाम अदब तक नहीं पहुंचा। तो आज सबसे बड़ी मसले की जड़ ये है कि हम मुस्लिम तो बने हैं पर अभी तक बाअदब नहीं बने। السلام